बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 रुकनी ख़ुसूसी बेंच आज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर बहुतान तराशियों का सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, उसका एलामिया क्या आया, उसमें क्या बड़े फैसले किए गए, एक तो फौरी तौर पर आपको उससे बताते हैं। इसके अलावा जो अदालती महाज पर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इमरान खान से मुलाकात के लिए, इमरान खान की फैमिली और वकला और उनके सियासी रुफ़का ये सब अदालतों की खाक छानते रहे। उधर क्या हुआ और मामला मुलाकातों का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इमरान खान से मुलाकात ना कराने का मैटर वो कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर जो एक लेटेस्ट हैपनिंग है, ताज़ा तरीन खबर है। उससे पहले आपको आगाह कर दें कि आज जो इजलास हुआ उसके अंदर बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सुहेल रशीद साहब को हम वेलकम करते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। अच्छा, एक आधा माइक मुझे एक दे आधा दें माइक सुहेल ताकि साहब को दे दें। मुनासिब। एक आधा तो नहीं, ज्यादा हो गए हैं लेकिन चले। अच्छा, वो ये नाजरीन के जो पाकिस्तान के जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास, उसमें अहम फैसले जो किए गए हैं कि जो भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर सिंध ताश माहे को मुअत्तल करने की बात की गई। उसके खिलाफ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि एक आलमी सालिस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मामला पे, तो इंटरनेशनल फोरम से वर्ल्ड बैंक से रुजू करने का फैसला किया गया पाकिस्तान की जानिब से। और जिसमें ये बताया जाएगा कि किसी भी माहे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल के एक मुल्क नहीं कर सकता। माहे की शिकों के अंदर ये बाकायदा बात शामिल की गई थी। इवन के जंग के दौरान भी कहा गया था कि पानी को बंद नहीं किया जाएगा। वो भी मुआहदा है जिसको पाकिस्तान इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया के खिलाफ आलमी सतह पर कानूनी चाराजोई करेगा। इसके अलावा फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया है। हर किस्म की तजारत जो इंडिया के साथ हो रही थी थ्रू वाघा बॉर्डर, उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दी है। इसके अलावा शिमला मुआहदे समेत तमाम जो मुआहदे भारत के साथ थे पाकिस्तान के, चाहे वो तजारती हों, चाहे वो सिफारती हों, चाहे दूसरे हों, तमाम को फौरी तौर पर पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। ये तरफा तौर पर उसको कर दिया। कहा कि जब तक इंडिया ये अपने जो अभी जंग एक तरह से की गई, कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद करने को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। और जब तक इंडिया अपनी रविश नहीं बदलता, तमाम मुआहदे पाकिस्तान एक तरफा तौर पर हम भी उनको मुअत्तल कर रहे हैं। तमाम दीगर जो माहदे हैं वो मुअत्तल करने का हम इख्तियार रखेंगे। अगर इंडिया कह रहा है ना कि हम एक तरफा एक माहदा मुअत्तल करेंगे तो फिर आप समझ जाएं कि ये जुमला बड़ा सख्त है। एग्जैक्टली। ठीक है, और अच्छा, इसकी सख्ती आप ये देखें कि आपको इंडिया अगर ये कह रहा है ना कि हम एक माहदा मुअत्तल कर रहे हैं तो फिर कई तरह के माहदे होते हैं। आपको पता है एटॉमिक स्टेट्स हैं, कई चीज़ें इस्तेमाल करें ना करने से मुतल्लिक एप्लीकेशन होती हैं। तो फिर पाकिस्तान भी ठीक है, फिर हर सतह पे जाएंगे हम। कुछ नापसंदीदा शख्सियात करार देता उसकी है। तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो भारतीय शहरियों को वीज़े जारी हुए थे, तमाम वीज़े फौरी तौर पर मनसूख कर दिए गए। ताहम इसका इतलाक जो सिख यात्री जो अपने आते हैं मजहबी मामला रसूमात की अदायगी के लिए आए भी हुए हैं, आए भी हुए हैं, सिखों के ऊपर इसका इतलाक पंजा नहीं साहब भी होगा। आए हुए हैं। और ये सबसे बेस्ट आज की जो मुझे लाइन लगी है ना, एक तो ये है कि आपने मतलब ना बिला वजह उन लोगों की को, आड़ में नहीं किया कुछ। हाँ, मजहब की आड़ में कुछ नहीं किया, एज स्टेट रिस्पॉन्ड किया, सख्त किया है और उसमें बिला वजह लोगों को तंग करने वाला नहीं किया। जो और वैसे भी जो वहाँ से आते हैं, इंडियन पंजाब से सिख आते हैं, यहाँ पर हमारे मेहमान बनते हैं, उनके साथ हमारा एक अलग तरह का ताल्लुक़ है। और इसकी मोदी साहब को तकलीफ़ भी थी, है और मज़ीद रहेगी। और आज इस एलामिया से मज़ीद इंशाल्लाह होगी भी। अच्छा, आगे आए नाज़रीन, मज़ीद अहम फैसले इसमें ये हैं कि भारत के जो दिफाई ताशी थे उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ जो इंडियन हाई कमीशन है उसके अमले की तादाद में लिमिट कर दी गई और कहा गया 30 से ज़्यादा का अमला इंडिया पाकिस्तान के अंदर अपने सिफारती मिशन में नहीं रख सकेगा। इसके अलावा जो भारत की एयरलाइन है और तमाम ऐसी जो भारत की मलकियती तैयारे हैं, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस उनके लिए बंद कर दी है। अब कोई भारतीय तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो उनका कोई फ़ौजी तैयारा हो, उसने एक से दूसरी जगह पे जाना हो। ये वो स्टेप है जिसमें पाकिस्तान उनसे आगे गया और हमारी एयर स्पेस की उनको ज़रूरत रहती है। मोदी साहब को अपने सरकारी दौरों में, आपको याद है 2019 के बाद हमने बंद की थी, बिल्कुल, तो बाहर बाहर से रिक्वेस्टें करवाया करते थे, खोलो यार जाना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और भी चीज़, इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी उनकी जारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत हैं कि श्रीनगर में भारतीय आलात के साथ कुछ गैर मुल्की मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की श्रीनगर में मौजूद गैर मुल्कियों के ऊपर मुकम्मल नज़र है, जिनके पास भारतीय आलात भी पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि
जो किसी भी किस्म का इक़दाम अगर भारत की जानिब से किया गया, कोई जारियत की गई, तो पाकिस्तान के पास अपने दिफा का मौसर हक मौजूद है और पाकिस्तान हर हाल में भारतीय किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब देगा, जैसा कि माजी में भी दिया जाता रहा है। अभिनंदन की मिसाल, अभी वो कह लें उसकी मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, अभिनंदन वाकई की नहीं, अभी उसकी चाय का जायका नहीं Exactly. अभी उसको दोबारा लगता है कि किसी को चाय वैसे पिलानी भारत चाहिए। से बड़ा ढीठ कोई नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसके कोर्ट मार्शल होने चाहिए थे वापस जाके, उसको उन्होंने सबसे बड़े सरकारी अवार्ड झूठ बोलकर दिए हैं कि ये F-16 गिरा के है। अमेरिका तस्दीक करके जाता है कि जितने F-16 हैं पूरे हैं, उसके बाद भी उसको अवार्ड दे रहे हैं कि ये F-16 गिरा के है, वीर चक्कर जो कम्बैट में था ही नहीं। बेसिकली चक्कर ये था खाली कि उन्होंने ना, क्योंकि कह दिया था, दावा कर दिया था कि जी ये हाँ, इसने तो बड़ा कारनामा किया है। अब अपने आपको सच्चा साबित करने के लिए उनको किया गया। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। स्टेट ड्रामे में ना एक वो जाली पीर बन के आया होता है, तो वो लोगों को प्यार मोहब्बत के महबूब आपके कदमों में लाने के रास्ते तवीज़ बांट रहा होता है। उसको उसका एक चेला ही वहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है जी पीर साहब आपकी तो अपनी बेटी भी भाग गई है। अब उसने अपने आप को सच्चा भी साबित करना था, कहता हाँ उसको मैंने ही तावीज़ दिया था। वो इंडिया में बेसिकली अभिनंदन को जो अवार्ड दिया था वो यही तावीज़ ही दिया उन्होंने। सुहेल साहब देखिए 2019 का जो है ना शिकस्त का एतराफ़ मोदी ने बाद में खुद इलेक्शन रैली में अपोजिशन से बात करते हुए किया था जी कि अगर आप मुझ पे बिला वजह के ऑब्जेक्शन ना करते और मैंने एयरफोर्स के लिए नए जहाज खरीदे होते तो राफेल अगर खरीदे होते तो हमें जनाब पाकिस्तान के हाथ में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, तो वो तो शिकस्त तस्लीम शुदा है। बिल्कुल ठीक है, लास्ट कम्बैट में उनकी शिकस्त तस्लीम शुदा है, उसका एतराफ़ वो कर चुके हुए हैं। अब आते हैं मौजूदा सिचुएशन पे, और इसका मैं 1-2 मिनट में आता करना चाहूँगा। इस दौरान मैं राय साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इंटरप्ट ना करें। मौजूदा जो पहलगाम का इंसिडेंट है, इसमें भारत से ब्लंडर पर ब्लंडर हुए हैं। ब्लंडर्स कैसे हुए हैं जी? सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि भारत ने नवंबर 2024 में तकरीबन 18 नवंबर को गालिबन पाकिस्तान को नोटिस भेजता है भारत जी कि हम इंडस ट्रीटी पे जो है ना रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मुसलसल माहौल बनाया जाता है जी कि हम जनाब सिंध तास माहदे पर दोबारा वो देखना चाहते हैं और ज़्यादा उसमें से गेन करना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले सारे मीडिया में आप गूगल करें, रिपोर्ट हुआ है भारत ने जनाब अपने ब्लैक कोबराज कमांडोज जी बड़ी शान और शौकत अपनी तरफ से बना के ना कश्मीर में उतारे, और उन्होंने कहा जी कि इनके ज़रिए ना हम क्लिनजिंग करेंगे। क्या हम इजराइल मॉडल फॉलो करेंगे, जैसे वो हमास के पीछे पड़े, हम कश्मीर में जहाँ भी कोई तहरीक आज़ादी के हमदर्द मौजूद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, हम चुन चुन कर उनको मारेंगे, और उसके लिए उनको एक चाहिए था जवाज़। वो जवाज़ उन्होंने बनाया है पहलगाम में, और वो जवाज़ इतना बोंडा बनाया है। ठीक है, पहलगाम कहाँ पर है, पहले इसकी लोकेशन ज़रा देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो साथ आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर के पार जितने इलाके लगते हैं उन सारे इलाकों से पीछे श्रीनगर है। उससे पहले टूरिस्ट स्पॉट इतने ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जितनी मतलब मुतहरिक तहरीक वगैरह सारी इन इलाकों में, उससे पीछे श्रीनगर, उससे पीछे बर्फानी पहाड़, उसके पीछे पहलगाम, और उसमें जनाब उनके वो टूरिस्ट स्पॉट सारे, और वो भी एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उनकी हमेशा बड़ी नज़र रहती है, और बड़ी जनाब उसको वो कल वहाँ से एक सहाफ़ी ने वीडियो की है कि मैं यहाँ से अगर वहाँ तक जाता हूँ स्पॉट तक तो रास्ते में 7 नाके पड़ते हैं। ठीक है, अब वहाँ उसके बाद की आप वीडियोस को बगौर देखिए। एक वीडियो ऐसी है जिसमें खातून इंडियन आर्मी के आगे हाथ जोड़े हुए है कि मेरे बच्चे को ना मारना प्लीज। वो इंडियन फौज को क्यों कह रही है मेरे बच्चे को ना मारना? साफ बात है भाई, मारने वाले कोई आप उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। ठीक है, और वो आगे से कहते नहीं हम तो इंडियन आर्मी है। भाई वो आपसे क्यों इस तरह वो कर रही है, पहले ये बताएं। फिर उसके बाद आप एक ड्रामा कर रहे हैं जी कि वो जंगल में छुप गए। आपको पता होगा कि जितने भी ये इस तरह के, चूँकि हम हैं कश्मीर से तो हमें थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रहता भी है, जब भी इस तरह कोई ड्रामा करते हैं या कभी उनके ऊपर अटैक होता भी है, वहाँ तहरीक आज़ादी एग्जिस्ट भी करती है ना। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का पता है क्या है? इसका जिम्मेदार मोदी है जो पूरी दुनिया को झूठ दिखाता है। देखें आज आप गज़ा, फ़लस्तीन, शाम, ऐसी जगहों को जो शोर ज़दा है जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, वहाँ उनको आप एक टूरिस्ट की अट्रैक्शन या एक ऐसी डेस्टिनेशन बना के ड्रीम पेश नहीं कर सकते। आपने कश्मीर को क्यों किया हुआ है? ठीक है, एक बात तो तय है कि ये हम कंडेम करते हैं कि जो सिविल शहरियों को मारा गया, लेकिन जो वार जोन, जो कन्फ्लिक्ट जोन होता है, जहाँ पे अभी हल तलब मसाइल होते हैं, वहाँ की कुछ अपनी डायनामिक्स होती हैं, वहाँ हज़ार तरह के मसाइल चल रहे होते हैं। आप वहाँ पे हिंदुआबादकारियाँ कर रहे थे। अगर आप कहते हैं जी कि ये वाकई वहाँ से किसी ने किया है तो आपका ये वहाँ पे रिस्पांस कोई नेचुरल हो सकता है, हुआ हो, लेकिन
जो आप ब्लंडर्स इस पे कर रहे हैं ना कि फौरी वो हुआ, अभी कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई बंदा वहां पर आप 7-10 लाख फौज बिठा के बैठे हुए हैं, एक भी बंदा आपको पकड़ा नहीं गया। स्केच आप जारी कर रहे हैं बाबर आजम जैसी शक्ल हाँ जी। बना के जनाब के पास, ये हम फैला देंगे, ये बाबर आजम को पाकिस्तान दाढ़ी से आया लगा था, दी, एक रिजवान को ठीक दाढ़ी है। लगा देंगे, तो एक वो फखर जमान वही को लगा फिल्मी देंगे। कहानियां। अच्छा, उसके पीछे एक जंगल है, आप इतनी बड़ी पावर से वहां बैठे हुए हैं, कल से आप करते ना उसका फौरन कॉर्डन करते, बताते जी कि ये बंदे थे 2 हमने पकड़ लिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना, ठीक है। खुद से ये सारा और ये किया जा कैसे रहा है। मुमकिन है कि पाकिस्तान से गया है कोई तो उसकी सहूलतकारी मानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना ज्यादा मजे की बात इस बार उनके पास कुछ भी नहीं है सर, इंडियन मीडिया ने कहीं को खबर चलाई कि उस एरिया में सर्च ऑपरेशन किया हमने। सर, कुछ भी नहीं है ना। पहले होता था ना जी कि हमने इतना घेरा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पहलगाम है यार, टूरिस्ट स्पॉट है, उससे आगे जो है ना आपकी अमरनाथ यात्रा की वो गुफा है, ये सारा एरिया आपकी सिक्योरिटी में होता है, ठीक है। और वो 1-2 पहाड़ियां हैं बीच में, उनमें जितने भी जंगल हैं, इस वक्त तक आप जो है ना कह चुके होते जी कि ये बंदे हमने पकड़े, ये इधर से फ्रॉड किया जा रहा है। अब मर्जी के कोई बंदे बाद में लाए जाएंगे, ब्लैक कोबरा कमांडो उतारे, उनकी वारदात तो नहीं, उनको जवाब फराहम कर रहे हैं, उनको डस लिया उन्होंने। ना उनको ये जवाब फराहम कर रहे हैं इस तरह के इवेंट से। अब इसके बाद मोदी की स्पीच देखें, उसने सारा क्लियर कर दिया। इंडियन मीडिया नैरेटिव ने ये हमारा 7 अक्टूबर है जी, जैसे इसराइल पे हुआ था हम पे हो गया, हम यहाँ पे आप करेंगे। मोदी ने कल स्पीच में ये कहा है कि अब हम जनाब चुन चुन के इनकी मिट्टी जो है वो करेंगे और हम इनको मारेंगे, ठीक है। अब क्या कश्मीर में आम बेचारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने का एक नया जवाब गढ़ा गया है, और इसको जवाब बना के अब इंडिया अपने मजालम वहाँ पर मजीद तेज़ करेगा। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरा ख्याल है ये देखना चाहिए, इसमें सारा सिक्योरिटी फेलियर और इल प्लानिंग सारी चीज़ें इंडिया की हैं, उसी का किया जा रहा है। जुल्म से आप 2019 में उस जगह को अपना हिस्सा डिक्लेयर करके महज आपके हमने एक किताब से एक आर्टिकल इधर से इधर कर दिया, और वहाँ 1 लाख कश्मीरियों ने अपनी जानें दी हुई हैं। लोगों के वहाँ पर हाफ विडोज का नाम सुना है दुनिया में, ये सिर्फ कश्मीर में एग्जिस्ट करता है। आधी बेवा जिनके शोर मिले ही नहीं है यार, पता ही नहीं है जिंदा हैं मर गए हैं, उन लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत नहीं होगी। आप उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती लेके बाहर से आबादकारियाँ कर रहे होंगे तो वो आपको रजिस्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे 1000 तरह की ग्रीवेंसेस को आपने जन्म दे रखा है, जिसका ये रिएक्शन है। और तहरीक आज़ादी ये कश्मीर एक रियलिटी है, वो अपने फ्रीडम की स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो आप जब उनके ऊपर आप ये करते हैं, जवाब में वो आपके साथ ये करते हैं, करते रहेंगे। आपके 370 एब्रोगेट करने से, 35A करने से ये मसाइल अगर कोई समझता है कि हल होते, ये हल नहीं होने वाले। और ये अब फंस चुका है, इंडिया अपने ट्रैप में फंस चुका है, और इस बार जो भी कर रहे हैं ना, इससे मज़ीद उसके लिए मसाइल बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है ये भारत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, कि अगर उसने ये समझा था कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, अंदरूनी सियासी तकसीम का शिकार है, और ये बड़ा आइडियल टाइम है कि कोई फॉल्स फ्लैग करके इनके ऊपर चढ़ दौड़ो, वो नाकाम हो गया है। कल से आप देखें पाकिस्तान में हर वो सहाफ़ी, हर वो शहरी, वो किसी सियासी जमात का हो, कोई हो, वो यक ज़ुबान है। वो कहते हैं जनाब कि इंडिया की ऐसी की तैसी, अगर इसने हमारे साथ वो कुछ किया तो सिर्फ एक है। अभी मिसाल मलिक साहिबा का मैं सुन रहा था वीडियो पैगाम, चल के आते हैं राय साहब को सामने गुफ्तगू करते हैं। राय साहब, एयर स्पेस हमने इंडिया की बंद कर दी है, ठीक है, और इस वक्त अब होगा ये कि इंडियंस को जहाज़ों को बड़ा लंबा वाया पड़ना, और इतना लंबा उनको वाया पड़ेगा अलग उनको समझ है, लेकिन जिस तरह की वो ढीठ है वो शायद मजीद थोड़ा दिन इस तरह एस्केलेट करके रखें। उनका सर्वाइवल इस चीज़ के अंदर है बीजेपी का, कि जी हम पाकिस्तान को ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान को वो कर रहे हैं। तो ये जो मोदी जी को तो अब बड़ी तस्कीन पहुंची होगी कि जी हमें मौका मिल गया पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे करने का वैसे करने का, और लोग सेल्फ क्राफ्टेड है सारा, उन्होंने खुद सारा एक ड्रामा बनाया हुआ है। ये स्पेस बंद करने के मामले को कैसे देखते हैं? और सबसे बढ़ के जो दूसरा सवाल आपसे ये होगा, पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर में किसी सिविलियन को मारा गया हो, और कश्मीरी मूवमेंट ने, कश्मीरियों ने आज तक इंडियन फौज के ऊपर तो कुछ किया ही होगा, उनसे रिएक्ट करता है वो उनके ऊपर ऐलानिया करते हैं। देखिए मेरी बात सुने जुल्करनैन साहब, को कभी उन्होंने नहीं मारा, और पहली बार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कि सिविलियंस को जुल्करनैन साहब, ये 22 अप्रैल की 3 बजे सपहर आप कह सकते हैं ये वाकया इंसिडेंट हुआ पहलगाम का जो अनंतनाग में। अब 3 बजे ये वाकया होता है, ये फॉल्स फ्लैग देखे कि किस तरह हुआ। 3 बजे ये इंसिडेंट होता है, 3:05 पर हिंदुस्तान के 500 से ज़ायद ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट हैं जिन पर एकदम से एक ही ट्वीट
एक ही होता है एकदम एक वक्त में, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फॉरवर्ड एज रिसीव्ड एक ही ट्वीट होता है, ठीक है। मतलब 5 ये देखे फॉल्स फ्लैग। और फिर अगले आधे घंटे में वो एक हैशटैग चलाते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स टेररिज्म हैशटैग, ये देखिए फॉल्स फ्लैग। और दूसरा जो हम कश्मीरी है ना, कश्मीर का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो उसका टूरिज्म है, टूरिज्म है। कभी ऐसा कश्मीर की तारीख में नहीं हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले, जो बसने वाले हैं, वो अपने टूरिस्ट पर वो कोई हमला करे, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर जो सिविलियन मारे जाते हैं वो हमेशा हिंदुस्तानी फौज के हाथों मारे जाते हैं, हमेशा सिविलियन जो मारे जाते हैं वो हिंदुस्तानी फौज के हाथों मारे जाते हैं। और जो हमारे सिविलियन हैं वो मज़ामत करते हैं हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ। बिल्कुल। वो कभी ऐसा, वो क्यों अपने सोर्स ऑफ इनकम को बंद करेंगे जी, चलो, सिविलियन उन्होंने को तो कभी मारकर। जो आबादकार जो- किए हुए हैं, जी। तो उनके साथ लड़ाई नहीं की। वही है ना, उनके साथ जो बहुत पहले से वहां पर हिंदू मौजूद हैं जी, हिंदू के जो पंडित मौजूद हैं वहां पर वो उनके साथ नहीं लड़ते, वो भाईचारे के साथ उनके साथ रहते हैं। हिंदुस्तान की जो 6 से 7 लाख मुसल्लह अफवाज वहाँ मौजूद है ना कश्मीर के अंदर, कश्मीरी स्ट्रगल उनके खिलाफ करते हैं, जिदोजहद उनके खिलाफ करते हैं। कश्मीरी कभी भी सिविलियन लोगों पर नेवर एवर, कश्मीर की हिस्ट्री उठाकर देखें, 90 की दहाई में बहुत बड़ी मूवमेंट रही है, बहुत बड़ी मूवमेंट, लेकिन कश्मीरियों ने कभी अपने सिविलियन लोगों पर हथियार नहीं उठाए। वो हमेशा कश्मीर हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ लड़ते रहे और हिंदुस्तानी फौज कश्मीरियों को मारती रही। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि हाफ विडो का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कश्मीर के अंदर है यार, उन्हें ये पता नहीं कि हमारे जो खावंद हैं उन ख्वातीन के, वो जिंदा हैं या मरे हुए, वो लापता है जी। कई छोटे बच्चे वो आज भी तड़प रहे हैं कि उनके वालिदैन कहीं मिले, कई मऊ के बच्चे नौजवान वो कहाँ हैं, किसी को कोई पता नहीं है। इज्तिमाई कब्रें हैं कश्मीर के अंदर। और फिर 2 गांवों का रेप किया है इंडियन आर्मी जी, ने। और फिर सबसे बढ़कर जो बात है कि अच्छा ये फॉल्स फ्लैग देखिए आगे हिंदुस्तान, उसके बाद हिंदुस्तान के आप उनके ट्विटर अकाउंट देखें, हिंदुस्तान के जो कैबिनेट के लोग हैं उनके ट्विटर अकाउंट देखें, उन पर भी एक तरह की ट्वीट। फिर अमित शाह जाता है यार वहां पर पहलगाम में, रेड कार्पेट बिछाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है वहां पर यार, उसका लैंड हेलीकॉप्टर उसका वहां लैंड करता है तो रेड कार्पेट बिछाई जाती है वहां पर। नहीं, अगर वाकई टेररिस्ट कमाल है यार। और वहां पे अगर अभी तक आपने इलाके को क्लियर नहीं किया, वही जंगल वहीं पर हैं, और उसके बाद वहां पर अमित शाह साहब और पूरा दिन जनाब वहां पे खेल चल रहा है, ये तमाशे बहुत हो चुके हैं। इस तरह से हिंदुस्तान जहां तक बात की ना आपने कि वो एयर स्पेस बंद करना, वो फला, मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान ने ये समझा कि पाकिस्तान तरन वाला है। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जितना मर्जी सियासी तकसीम की, ये हमारी अपनी लड़ाई है जी, हम अपनी लड़ाई ये जिदोजहद करते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर होती है, ये हम लड़ते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान वालों ये याद रखना, आप अभी 27 फरवरी 2019 नहीं भूले होंगे जब अभिनंदन ने यहाँ चाय पी थी। अभिनंदन ने यहाँ एक चाय पीने वाला था, आपका चाय बनाने वाला बड़के लगा रहे हैं मोदी साहब वहां पर, आज बिहार में तकरीर कर रहे थे और ये सारा कुछ कर रहे थे। पाकिस्तान तरन वाला नहीं है ये एतराफ। हम ना, एक मिनट, जब हम पर आपने हमला किया ना, या हमारी आधा इंच जमीन भी आपने उस पर कब्जा करने की कोशिश की ना, तो ना हम पठान हैं, ना हम सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम बलोची है, हम बैसियत कौम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे, उनकी पुष्ट पर खड़े होंगे। और फिर जब मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता, ये याद रखें आप, और हम भरपूर मुकाबला करेंगे। और जिस तरह सोहेल साहब ने बताया, आज की ये बड़ी स्मार्ट मूव हमारे बाब अख्तियार ने के लिए है कि जो सिख यात्रियों को उन्होंने इजाज़त दी, यहाँ पर जो हमने एयर स्पेस बंद की, आपको लग पता जाएगा जब आप चाइना से होते हुए वो दुबई जाएंगे, पूरा ट्रेड करेंगे ना, फिर आपको लग पता जाएगा जो उसका कैरेज फेयर किराया सारा कुछ, फिर आपको लग पता जाएगा कितने 20 का 100 होता है। एक और चीज भी जेन में रख लें, हम पड़ोसी बदलने के कायल नहीं है, लेकिन आप अमन से तो रहे हैं ना। और एक चीज भी जेन में रख लें, हम हर दफा चाय भी नहीं पिलाएंगे। बिल्कुल। और इसमें खबर है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया जा रहा है और उन्हें एहतजाजी मरासला भी दिया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों का क्लासिफाइड डोजियर भी उनके हवाले किया जाएगा। जो एक पॉइंट में और कहना चाह रहा था, यह एतराफ़ शिकस्त भारत का किस तरह से है कि आपने जनाब 70-75 साल में हर मुमकिन कोशिश कर ली, आपने वहाँ तरक्की
देने का एक बड़ा जनाब प्रोपेगेंडा भी किया। हाँ लोगों जी। ने कहा जी आप हमारी सड़कें सोने की बना दें, ये कश्मीरी की बात बता रहे हैं। जी उन्होंने कहा हमारी सड़कें सोने की बना देना, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी आपने 5 अगस्त 2019 किया, आपने समझा हमारे साथ होगी। आपने जब वहां पे पल्स रेड की कि लोग तो अब भी आपके साथ नहीं आना चाहते, अब आपने क्या किया जी, अब आप एक इस तरह का वाकया करवा के आम शहरियों को मार के, कश्मीरियों के रोजगार पे लात मार के आप उन्हें ये बताना चाह रहे हैं जी कि देखें एक्चुअली तो आपका दुश्मन पाकिस्तान है। हाँ जी। हम ना कहते थे कि देखें ये दहशत, लोग वहां नहीं माने, लोगों ने आपका ड्रामा 2 दिन में नाकाम कर दिया है। पूरा कश्मीर इस वाकये के खिलाफ वहां पे वो निकला है, उन्होंने मोदी को, सर आपका एहतजाज बना हुआ है पहली दफा, और उन्होंने मोदी के खिलाफ एहतजाज जी। किया है, उन्होंने इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया है कि भाई ये हम पे आप ना थोपिए कि ये हमने किया, ये हमने नहीं किया। ये आपने किया, और ये जिस तरह पुलवामा किया गया, जिस तरह उससे पहले, ये लंबी हिस्ट्री है हिंदुस्तान की। ये रीत रही है जी, हमेशा से वो फॉल्स फ्लैग करके हमेशा से दुनिया में डंडोरा पीटता है कि ये पाकिस्तान ने किया है। आपके पास कोई सबूत नहीं होते। बम्बे अटैक आपने किया, हमारी अदालतों में यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर केसेस चले, आपने शवाहिद नहीं दिए जी। मेरी बात सुने, इंडिया में मैंने कल भी एक बात की थी, आज फिर कह देता हूँ, बीजेपी जो है ना वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है जी। लोग तो कहते होंगे ना जी मोदी ने 2 बार आरएसएस की आइडियोलॉजी 2 बार वोट ले लिए ना, आखिरी है। हम्म। इंडिया में जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो भी किसी किसी का एग्जिस्ट तो करते हैं। इनको अब हर बार मंजन बेचने के लिए क्या चाहिए, पाकिस्तान जहाद, ये आपके ऊपर हमला हो रहा है, वो मूवीज बनाना, वो मकसद नहीं भूले जी, वो ये। ओ भाई हम बहुत आगे मूव कर चुके हुए हैं, आपने बना ली होगी टेक्नोलॉजी में 4 कदम आगे होंगे हमसे, मेंटली हम आपसे बहुत आगे हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं यहाँ पर, बॉदर ही नहीं करते। हमारे इलेक्शन में कभी किसी कैंपेन का आप हिस्सा रहे ही नहीं। हाँ, या हम आपको क्या डिस्कस कर नहीं रहे करते हो? भाई, हम आपको डिस्कस नहीं आप करते। अपने इलेक्शंस जीत भी जाते हो ना ठीक है। मेजोरिटी देके शिद्दत पसंदी की सोच पर। हमारे यहाँ ये बिकता ही नहीं मंजर। आज तक कोई ऐसी मजहबी चूरन बेचने वाली जमात हमारी वोट ही नहीं ले सकी वहां से। ठीक है, आप कहाँ की बातें करते हैं, आप हमसे बहुत पीछे हैं, सोच में बहुत ही पीछे हैं। बारह वो जितने पीछे हैं उतने वो घटिया और नीच भी हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक और प्रॉब्लम ना, असल में वो लोग फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हैं जो हिंदुस्तानी है। वहाँ पर जो उनके पूरे हिंदुस्तान में टॉयलेट्स का बड़ा इशू है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यार आप उस तरफ तवज्जो दें, अपने मामला सीधे करें, छोड़े हम आप बाकी। पूरे हाँ। आपके गांव में एक वॉशरूम में डब्बा लेके लाइन में खड़े होते हैं, नहीं करो आप टॉयलेट टॉयलेट वो अपने शहरी को दें जनाब अपनी सहूलियत, बाकी छोड़े आप